या सो अभी बीते दिनों में हमने 2 सेशंस में सीखा कि हम लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे कि बीमारियां उत्पन्न होती है। देखा जाए तो फास्ट फूड और ये सारी चीजें और मेडिसिन का, दवाई। हमने देखा था पिछले सेशंस में 2 सेशंस में कि दवाइयों का या फार्मास्यूटिकल कंपनीज का और इन सारे इलाजों का हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभाव हो रहा है और किस तरीके से ये कार्य करते हैं। और ओवरऑल एक बेसिक हमें नॉलेज या बेसिक ज्ञान आ गया है कि इन सारी चीजों से क्या क्या होता है। और आज का जो सेशन है हम लोग उसमें सीखेंगे कि हम ये चीजें ना खाएं, ये दवाइयों को से परहेज रखें, या कहा जाए इन दवाइयों से ये चीजें होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग खाए क्या या करें क्या, किस तरीके से अपने लाइफ रूटीन को चलाएं। और मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूंगा कि सुबह से शाम तक का हमारा डाइट किस प्रकार से होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, और इन चीजों को खाकर क्या क्या होता है ना। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं सो आप सभी को पता चल जाए। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले सेशन में बताया था कि अगर हम लोगों का डाइट जो है टोटली प्लांट बेस्ड रहे, यानी कि वेजिटेरियन खाने को हम लोग खाएं और इसी तरीके से अपने डाइट को पूरी तरीके से करें, तो क्या होगा, बीपी या कहा जाए डायबिटीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, किडनी डिस्फंक्शन, कैंसर और है ना इन प्रकार की बीमारियां, थायराइड, ये सारी चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है एक सीमित समय में, है ना। और पहले भी सेशंस में मैंने आपको बताया था ये जो डाइट है इमरजेंसी बेसिस में काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को, व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे इमरजेंसी बेस में ये डाइट काम नहीं करता। बट हम लोगों को कैसा हमारा रूटीन होना चाहिए उस विषय में हम लोग देखेंगे, है ना। हमें क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। और एक सेकंड, या ये जो ट्रेनिंग है, जैसे कि आप जानते हैं, डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से दिया जा रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन एंड क्योर। ठीक है, तो हमारा खाना किस प्रकार से होना चाहिए, है ना, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। स्टेप 1, यहां पर यदि आपके सामने, आपके नजदीक में, या आप में से कोई किसी को भी ये इन सारी समस्याओं से जूझ रहे, या कहा जाए डायबिटीज या बीपी या ऐसे ऐसे अन्य लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको अपना डाइट कैसा रखना है इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे 24 घंटे में हमें 12 घंटे का जो है फास्ट रखना जरूरी है। 24 आवर्स में 12 घंटे का फास्ट हमारा होना अधिक जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब हम फास्ट रखते हैं, फास्ट रखने से ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे है कि 2-2 घंटे बाद खाना खाए जा रहे हैं, 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ, चिप्स हो गया, लेज, बर्गर, ये सारी चीजें, चाउमीन, है ना, ये खा रहे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पचाने का समय नहीं मिलता। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी 2 कार्य करना होता है, एक तो डाइजेस्ट करना और एक होता है कि पूरे हमारे पेट को क्लीन करना, है ना। तो ये समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। और मैं इनफैक्ट आप सभी को इनकरेज करना चाहूंगा 12 घंटे से 14 घंटे या 16 घंटा हर रोज फास्ट रखें, और खाना खाने का टाइम उसके अलावा बाकी का रहेगा। और कैसे होगा ये आपको मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपने सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया,
तो उसके बाद आपको, हाँ जी बोलिए, हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यदि आ रही है तो अंगूठा दिखा सकते। ओके, ठीक है। मैं बताना चाह रहा था कि फास्ट किस प्रकार से रखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को रेस्ट की, हमारे मेटाबॉलिज्म को, या कहा जाए हमारे पेट को पाचन क्रिया जहां से होती है उसको रेस्ट की जरूरत होती है और पचाने की जरूरत होती है। और अगर हम लोग टाइम टू टाइम खाते रहे तो वो कार्य करता रहेगा और इस प्रकार से बीमारियां हमारे बॉडी में उत्पन्न होती है ना। तो ओवरऑल 12 घंटे से 14 घंटा या 16 घंटे का फास्ट हमें रोज रखना चाहिए। तो 7 बजे अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो उसी के बाद 7 बजे से पहले पहले आपको डिनर अपना कंप्लीट करना है। तो इससे ये हुआ कि टोटली क्या है, आपने 12 घंटे के अंदर ही अंदर खाना खाया और 7 बजे के बाद फिर शाम हो गई, रात को सोया, फिर सुबह तक, दैट मीन्स 12 घंटे पूरे हो गए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा फास्ट रखने का तरीका ये हो गया कि 7 बजे जैसे बोला गया है, या 8 बजे खाए या 10 बजे, इस प्रकार से खाए, है ना। तो कोशिश ये करें कि रोज का हमारा 12 घंटे का क्या हो, फास्टिंग हम लोग रखें। ठीक है, 12 घंटे के फास्टिंग से आपको, जैसे मैंने फायदे बताए, ये है कि क्लिनजिंग, आपका शरीर क्लिनजिंग के लिए समय लेता है और पचाने के लिए समय रहता है। और मैं 7 बजे से पहले पहले आपको ब्रेकफास्ट करने के, डिनर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 बजे से पहले पहले ये है कि वो खाता है, आपकी आपकी बॉडी, आप उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है सारा डाइजेस्ट करने का कार्य और जो उसका ग्लूकोज का जितने भी न्यूट्रिशंस है बॉडीज में सेंड करता है आपका बॉडी ना। तो इस प्रकार से 7 बजे के बाद का कार्य ये होता है। और सोते हैं हम लोग उस टाइम पे, आपका बॉडी एक्टिव रहता है क्लींजिंग करने के लिए और उन सारे खाने को जो आपने खाया उसको पचाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 घंटे का फास्ट रखेंगे। अब आता है कि हम लोग खाए क्या। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या ना खाए सुबह। हम सभी का सुबह का रूटीन होता है कि हम लोग सुबह दूध वाली चाय पीते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी दूध वाली चाय पीते हैं, जो भी बीपी या शुगर के पेशेंट है, दूध वाली चाय ना पिए, है ना। फर्क मैं आपको बताऊंगा, अगर एक हफ्ते तक अगर आपने दूध वाली चाय को भी छोड़ा ना, तो आपको अपने आप ही आपके शरीर में फर्क पता चलेगा। इवन कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज का प्रॉब्लम होता है, वो उससे छुटकारा मिलेगा। दूध वाली चाय से होता क्या है वास्तविकता में, आप सभी जब दूध, हम सब जब दूध वाली चाय सुबह सुबह पीते हैं, उस टाइम पे आपकी जो इम्यूनिटी है या आपकी पाचन क्रिया है वो काम करना बंद हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती है सही से। हमें दूध वाली चाय नहीं पीनी है सुबह। और ऐसा डेड फूड, डेड फूड क्या होता है, डेड फूड वो फूड है जो कि पैकेट में, पैकेट के अंदर होता है, या कहा जाए बेकरी फूड, हम लोग ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं। तो ये सारी चीजें सुबह के लिए नहीं है। अगर इतना ज्यादा अगर आप चाय पीने वाले आदी हैं तो एक बार कभी भी, मतलब सुबह तो नहीं, दिन में या शाम को कभी पी लीजिए, है ना। धीरे धीरे इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, दूध वाली चाय, है ना। तो दूध वाली चाय नहीं पीनी है तो हमें कौन सी चाय पीनी है, मैं ये भी आपको बताऊंगा, और कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से प्रभावशाली और इफेक्टिव है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो डाइट आपका कुछ इस प्रकार से होगा। 12 बजे तक, सुबह 7 बजे से पहले और 12 बजे तक आपको जो है केवल कोई भी 4 किस्म के फ्रूट्स खाने, 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट, कितनी क्वांटिटी में खानी है अब मैं आपको बताना चाहूंगा। योर वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 10। मान लीजिए किसी का वेट 70 है, 70 × 10 तो कितना हुआ, 700। दैट मीन्स 700 ग्राम्स आपको, 700 ग्राम या 700 ग्राम से ज्यादा आपको क्या खाना है, फ्रूट्स, टोटली फ्रूट्स खाना है आपको। अब कुछ कुछ लोग, बीपी के पेशेंट्स को ये बोल दिया जाता है डॉक्टर के थ्रू कि फ्रूट से आप बिल्कुल परहेज रखिए क्योंकि ये मीठा होता है और आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जो फ्रूट का जो मीठापन होता है वो हमेशा आपके
डायबिटीज को या कहा जाए शुगर लेवल को हमेशा मेंटेन रखेगा, या अगर आप आर्टिफिशियल वो स्वीटनेस का इस्तेमाल करते, वो आपकी डायबिटीज को इंक्रीज करेगा, जैसे कि ये बर्फी, लड्डू, मिठाई, ये सारी चीजें सही नहीं है। बट फ्रूट, वो जो नेचुरल सोर्स है, वो हमेशा आपके डायबिटीज शुगर लेवल को हमेशा मेंटेन रखेगा। तो 12 बजे तक क्या है, टोटली फ्रूट्स, भी 4 तरीके के फ्रूट जो कि आपके मार्केट में या आपके स्थान में आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो 12 बजे तक आपकी डाइट टोटली इस प्रकार से रहेगी। साथ ही साथ अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, सुबह सुबह हमारा जब पेट खाली रहता है, तो इसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। एक डिटॉक्सिक जूस रहते हैं, इनके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जूसेस हम सबों को पीने चाहिए, जो कि हमारे सबसे पहला कार्य होता है कि हमारे बॉडी को क्लीन करता है ना, हमारे कोलोन को साफ करता है। जो टोटली जितनी भी बीमारियां हम लोग फेस करते हैं अपने लाइफ में, पेट से संबंधित होती है। पेट में जो जाएगा, पेट में जो प्रॉब्लम होगी, उसी के थ्रू ये सारी बीमारी। उदाहरण के लिए अगर आपका पेट में गड़बड़ है, तो आपके फेसेस में पिंपल्स आने लग जाएंगे, ब्लैक हेड्स आने लग जाएंगे, है ना, या एलर्जी होने लग जाएगी। सारी चीजें संबंधित उसी से कि जो आप पेट में प्रॉब्लम है। सो टोटली संबंध उसी से ही होता है, ठीक है। सो या तो कुछ ऐसे जूस हैं जो कि हम लोग घर में पी सकते, बना सकते हैं। वो अगर आप सुबह पिएंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सुबह का नाश्ता कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 4 किस्म के कोई भी फ्रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब सुबह का हमने देखा, और लंच या डिनर हमारा किस प्रकार से होना है, लंच या डिनर हमारा किस प्रकार से होना है। तो आपका जो लंच या डिनर है, उसमें आपके 2 प्लेट्स रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 प्लेट्स। फर्स्ट प्लेट में रहेगा किसी भी 4 तरीके के रॉ वेजिटेबल्स, जिनको कि आप कच्ची उपस्थिति में, कच्ची उसमें खा सकते हैं, है ना। रॉ वेजिटेबल्स, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, लेट्यूस, और ऐसे ऐसी प्रकार की चीजें जो कि आप कच्ची अवस्था में खा सकते हैं। कितना क्वांटिटी में खाना है? योर वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 5। आपका वेट अगर 70 है, तो 70 को गुणा कर देंगे 5 से, कितना होगा? 300, कितना होगा? 50, है ना। यानी कि 350 ग्राम या उससे ज्यादा सैलेड रहेंगे आपके, किसी भी प्रकार के जो भी आपके स्थान में अवेलेबल है। और दूसरे प्लेट में जो आपका नॉर्मल खाना, रोज का जो आपका नॉर्मल खाना होता है, दाल, चावल, पूरी या छोले, जो भी हो, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्लेट इस प्रकार से रहेंगे। और इसमें एक बात ये है, एडिशनल ये है, जब तक आप फर्स्ट प्लेट कंप्लीट ना करें, तब तक आप दूसरा प्लेट कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेट खाने का जो रीजन है वो ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें जो है एक्टिव सेल्स रहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आपने जितना भी न्यूट्रिशंस या जितना भी अच्छी चीजें लेनी थी, आपने फर्स्ट प्लेट से ले ली है, और आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा काम कर रहा है। अब दूसरा प्लेट वो है जिससे कि आपको पेट भरना है, जो आपको टेस्ट के लिए चाहिए, है ना। और इससे भी जितना भी आपको न्यूट्रिशंस मिलता है वो मिलेगा। बट फर्स्ट प्लेट इस तरीके से आपकी बॉडी को सबसे पहले क्लींजिंग का काम करता है, और बाकी और भी पोषक तत्व देता है। तो लंच इस प्रकार से करेंगे, और डिनर भी सेम इसी तरीके से रहेगा, 7 बजे से पहले पहले, ठीक है। स्टेप 2 इस प्रकार से रहेगा। और स्टेप 3 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेजिटेबल कुछ इस प्रकार से आप रखें। पत्ते हैं इसमें, टमाटर है, खीरे हैं, मूली, गाजर, है ना। और रोज का आप एक रूटीन बना लीजिए कि 200 से 250 ग्राम आप क्या खाएंगे, किसी भी प्रकार के पत्ते खाएंगे। क्यों खाएंगे वो आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टेप 3, स्टॉप ईटिंग दिस काइंड्स ऑफ डाइट, है ना। इन सारे डाइट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर जो बीमार है, लाइफस्टाइल डिजीज से पीड़ित है, तो इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहला है पैकेट प्रोडक्ट टोटली जो उसमें न्यूट्रिशियस लेवल होता है वो डेड हो चुका होता है, ठीक है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स, जिसको रिफाइंड किया गया होता है ना, इन सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। डेयरी फूड में क्या क्या आता है? दूध, दही, मक्खन, घी, है ना, पनीर, ये सारी चीजों को छोड़िए। साथ ही साथ एनिमल फूड,
एनिमल प्रोटीन, जो भी जानवरों के द्वारा आता है। चौथी चीज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे प्रकार की जो गोलियां होती है दवाइयों की अवस्था में, इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पांचवी चीज जो भी, अवॉइड ड्रिंकिंग टी या अवॉइड कॉफी स्पेशली बिफोर लंच, है ना। लंच से पहले, अगर आप इतने आदी हैं चाय पीने के तो लंच के बाद पी सकते हैं, बट लंच से पहले पहले ये नहीं करिए, ठीक है। छठी चीज, नेवर ईट आफ्टर 8 PM, है ना। 8 बजे के बाद हमारा बॉडी वो जो खाया है उसमें कार्य करने में शुरू करता है, ठीक है। तो स्टेप 3 कुछ इस प्रकार से होता है। और अब मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारा जो पेट ही है सारी चीजों का जड़ होता है, कि हम लोग हेल्थी लाइफ जी रहे या बीमार वाला लाइफ जी रहे। हमारे पेट में अगर कोलोन में गंदगी जमी है तो उसी के वजह से ही हमें न जाने किन किन प्रकार की बीमारियां होती है ना। उन गंदगियों की वजह से ही हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, जो हम लोग सुबह सुबह बेकरी प्रोडक्ट या डेड फूड खाते हैं। तो सुबह सुबह आप किस प्रकार से चीजों को ले सकते हैं, ये जैसे टमाटर का जूस हो गया, है ना, घर में फ्रेश बनाकर, पालक का जूस हो गया, खीरे का जूस हो गया, ये बीट रूट हो गया ना, बीट रूट का जूस पी सकते हैं। या कहा जाए अगर कोई थायराइड का प्रॉब्लम है किसी को, या ऐसे ऐसे अन्य प्रॉब्लम्स है, तो जो पेठा बोलते हैं, लौकी, ये कद्दू के तरीके का होता है पेठा, उसका जूस आप पी सकते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज एक और है, वो है व्हीट ग्रास जूस, जिसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे घर में उगाया जाता है और कैसे इसको पिया जाता है। व्हीट ग्रास जूस, ये सारे जितने भी जूसेस हैं, ये सबसे पहला काम यही करते हैं कि आपके बॉडी को अंदर से क्लीन करते हैं, सबसे पहले काम साफ करते हैं। और बाकी इनके अन्य फायदे बहुत सारे हैं, कैंसर के सेल्स को वो खत्म करता है, उसे प्रिवेंट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, इस प्रकार से ना। ये सिट्रस जूस हो गए, जितने भी है ये। अब किस प्रकार से करें, अगर हम लोग मार्केट में देखें तो ये लौकी है, ये सारी चीजें, इनमें इंजेक्शन डाला जाता है और इसमें कितने पेस्टिसाइड से इनको कवर किया जाता है और बनाया जाता है। तो आसान तरीका ये है कि बहुत इजी है, घर में आप किसी गमले में लौकी को उगा सकते हैं, है ना, और इन सारे पेठे को उगा सकते हैं, ऐसे ऐसे चीजों को उगा सकते हैं जिनका जूस आप घर में बनाए, है ना। घर में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, और जिसमें आप विश्वास करते कि हाँ ये जो है ऑर्गेनिक है, ये अच्छे फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं। आप में से कहीं ऐसे स्थानों से जहां पर खुद सब्जियां आप लोग उगाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जूसेस अगर आप पीते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये साफ सफाई आपके पेट में करेगा, है ना। सुबह उठ के डेली रूटीन ऐसा बना लीजिए, हफ्ते में एक चार्ट बना लीजिए कि मंडे को मैंने टमाटर का जूस पीना है, ट्यूसडे को पालक का जूस, है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को मेरे को गाजर का जूस पीना, इस प्रकार से, और थर्सडे को नारियल पानी पी सकते, फ्राइडे को ऐसे व्हीट ग्रास जूस, ऐसे ऐसे करके आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं ना, और फूड चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, गॉड का बनाया हुआ सबसे परफेक्ट और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर क्या है? वो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर है वो है नारियल पानी, है ना। नारियल पानी के फायदे, कार्ब्स 9 ग्राम्स, फाइबर 3 ग्राम्स, प्रोटीन 2 ग्राम्स, विटामिन सी 10% ऑफ द RDI, है ना, मैग्नीशियम 15, है ना, और इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो नारियल पानी जो है बहुत ही परफेक्ट चीज है। किसी को अगर किडनी स्टोन है, किडनी में पथरी है, किसी भी प्रकार की पथरी है, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन नारियल पानी अगर पीते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है ना। और बहुत से, क्योंकि ये जो है नारियल पानी परमेश्वर का बनाया हुआ, गॉड का बनाया हुआ सबसे परफेक्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर है, सबसे शुद्ध पानी है, और इस तरीके से इसके फायदे मिलते हैं नारियल पानी के, ठीक है। और नारियल पानी अगर आप पैकेट टेट्रा पैक वाले प्रोडक्ट से अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल मैं आपको इसके लिए इंकरेज नहीं करूंगा कि आप वो पिए, क्योंकि उसमें ये इतने पेस्टिसाइड्स, इतने सारे केमिकल्स डाले जाते हैं कि वो सालों साल तक कभी खराब नहीं होता, है ना। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो हमेशा नेचुरल सोर्स को ही आप लोग इस्तेमाल करें, वो चीजें आप इस्तेमाल करें जो कि आप टेलीविजन में जिसका एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखता है। जिस जिस चीजों का टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, तो वो सोचिए कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है।
है ना। जिस प्रकार से ये रियल जूस हो गया और ट्रॉपिकाना हो गया, नेचुरल बोलते हैं 100%, उसमें होता ही होता है वो सारे केमिकल्स, वो सारे प्रिजर्वेटिव्स, वो सारे आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है ना। तो नेचुरल सोर्स को ही आप इस्तेमाल करें। ठीक है, अब ये है प्रॉब्लम जो डायबिटिक पेशेंट्स है, वो बोलते हैं कि हम लोग अगर मीठा ना खाए तो हमें टेम्पटेशन होती है मीठा खाने की। अगर आप फ्रूट्स खाएंगे ना तो उसका जो मीठा होता है, सबसे पहले आपके शुगर लेवल को अच्छा रखेगा, मेंटेन रखेगा, और दूसरी चीज जो आपकी जो उसका वो कहा जाए टेम्पटेशन है मीठा खाने का, उसको भी पूरा लेवल करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, व्हीट ग्रास जूस ये होता है, मैंने भी इसका सेवन किया, बहुत अच्छा चीज है। घर में ही उगाए, बरसात के टाइम पे तो बहुत अच्छा चीज है, उग जाता है और बहुत जल्दी। आप में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो खुद खेती बाड़ी करने वाले स्थानों में से हैं, तो व्हीट ग्रास जूस आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। इसको घर में उगाए, घर के बाहर उगाए, और इस प्रकार से 6 इंच का, लगभग 5 इंच का जब हो जाए तो इसको ऐसे काट कर या तो ब्लेंड करें या तो ओखले में खींच कर इस प्रकार से करें। मैं तो कभी कभी ऐसा होता था, व्हीट ग्रास जूस को धुला और ऐसे चबा के इसका जूस पिया, और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जूस भी बहुत परफेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा व्हीट ग्रास जूस। इतना अच्छा होता है कि इवन जानवरों को भी इसकी जरूरत होती है, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि टाइगर, है ना। जब उसको भी आफत आने लग जाती है तो वो भी घास खाने लग जाता है। इवन बाइबल में जैसे दानियल की किताब में लिखा है ना, वो लोग भी साग पात खाए, है ना, और उनका चेहरा कितना हरा भरा हुआ। तो साग पात में और लीव्स में इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ होती है कि हमारे बॉडी को वो अच्छे से मेंटेन कर सके, है ना। इस प्रकार से जानवर, आपने कुत्तों को भी देखा है, जब वो बीमार पड़ते तो उन्हें भी, कुत्ते बिल्ली या ये ऐसे जितने भी ये नॉन वेजिटेरियन टाइप के वो एनिमल्स होते हैं, वो भी जब बीमार पड़ते तो वो इस तरीके से घास पत्तों को खाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इतना इफेक्टिव जो है ये पत्ते हमारी लाइफ में इस किरदार निभाते हैं, है ना। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा इस प्रकार से इनका जूस पिए, और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ना। तो आप ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में आपको इफेक्ट बहुत जल्दी दिखेगा, आपकी बॉडी में आपको चेंजेस बहुत जल्दी नजर आएगा। हालांकि मैं भी इन सारी मेंटालिटी से, इन सारी चीजों से ही बढ़ता चला आया हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी गाय हुआ करती थी और इस समय गाय को हटा दिया, है ना। मैं भी सुबह सुबह दूध पिया करता था, है ना, और मीट खाया करते थे। हालांकि हम लोग क्या करें, टेम्पटेशन इतना होता है, क्रिश्चियंस लोग हैं हम लोग, है ना। मैंने अपना मीट का जो खाने का जो है उसको बहुत कम कर दिया है, और मीन्स ये है कि अगर आपको खाना ही है तो फिश आप खा सकते हैं वंस इन अ वाइल, है ना। फिश एक तरीके से अगर उसमें देखा जाए तो लो बैड कोलेस्ट्रॉल, वो आई मीन बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है उसमें ना। तो फिश एक अच्छा है, और खाना ही है तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, है ना, इस प्रकार से एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं आप ना। बाकी टोटली अगर हमारा डाइट इस प्रकार से रहेगा तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है ना। आगे हम देखते हैं, व्हाई शुड यू ईट सीजनल फ्रूट, है ना। तो परमेश्वर ने क्या है, हर एक सीजन के लिए एक फ्रूट बनाया है। गर्मियों के लिए तरबूज बनाया है। परमेश्वर जानता है कि हमारी बॉडी जो है गर्मियों में डिहाइड्रेट हो जाता है ना, पानी की जरूरत पड़ती है हमें। इसी प्रकार से खरबूज बनाया, खीरा, जिसमें पानी का क्वांटिटी ज्यादा होता है। इसी प्रकार से जहां जहां जैसे जैसे अन्य अन्य राज्य, अन्य अन्य स्टेट्स हैं, उस प्रकार से उस स्थानों में फ्रूट दिए हैं, ताकि उसी तरीके से वो हमारे लिए लाभकारी साबित हो, है ना। और सीजनल फ्रूट अगर आप खाएंगे तो उसके बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सीजनल फ्रूट में सीजन के अकॉर्डिंग अगर खाएंगे तो आपको वो सस्ता पड़ेगा, है ना। सीजन के अकॉर्डिंग अगर नहीं खाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, और सीजन के अकॉर्डिंग खाएंगे, दूसरा बेनिफिट ये है कि वो आपको उस सीजन के अकॉर्डिंग आपके शरीर में उस तरीके से कार्य करेगा, है ना। परमेश्वर ने जब बनाया, बरसात के टाइम पे इस फ्रूट की आपकी बॉडी को जरूरत है, इस न्यूट्रिशंस की, इस चीजों की, पोषक तत्वों की आपको जरूरत है, तो उन सारी चीजों को, पोषक तत्वों को परमेश्वर ने उस फ्रूट में, उस सीजन में डाला है ना। आम का सीजन, संतरे का सीजन, इसी तरीके से लीची का, केले का सीजन कोई नहीं होता, 12 मास आता है ना। केला बहुत अच्छी चीज है। इवन मेरी डाइट कुछ ऐसी थी कि मैं
जब सुबह सुबह केले खाता हूं तो 6 केले, है ना, और इवन 10 केले भी खाए हैं मैंने, क्योंकि केला जो है इंस्टेंटली आपको एनर्जी देगा, बट फ्रूट्स ऐसा होता है कि आप जब खाएंगे तो आपको जल्दी भूख लगती है ना, तो फ्रूट इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो फ्रूट खाए, बहुत अच्छी चीज है, और जैसे मैंने आपको बताया 12 बजे से पहले पहले, है ना, 4 किस्म की कोई से भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट खाएं तो इन सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है ना? आगे हम देखेंगे। तो एक और चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इतना इजी एक चीज बनाया है कि आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, मेरे को अपनी आंखों को अगर तेज करना है तो मैं क्या फ्रूट खाऊं, है ना, या मेरे को अपने दिमाग को तेज करना है तो मेरे को क्या फ्रूट खाना चाहिए, या मेरे हार्ट के लिए या किडनी के लिए क्या फ्रूट खाना चाहिए। परमेश्वर ने एक ऐसा चीज कर रखा है, अद्भुत चीज की आप देखेंगे आपको ताज्जुब होगा कि जो फ्रूट आपके ऑर्गन की तरीके का दिखता है वो उसी एरिया में आपको लाभदायक करेगा, ना ही केवल उसी एरिया में, बाकी और चीजों में भी करेगा। उदाहरण के लिए जैसे गाजर, गाजर को अगर आप काट के देखेंगे तो वो आपको आपकी आंखों की तरह, है ना, आंखों की तरह दिखेगा। कैरेट गेट्स देयर ऑरेंज कलर फ्रॉम अ प्लांट केमिकल कॉल्ड बेटा कैरोटीन which reduce the risk of developing कैरेक्ट्स एंड हेल्प्स टू मेंटेन हेल्दी आईसाइट, है ना। गाजर हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे इसके बेनिफिट है। इसी प्रकार से जैसे आप ग्रेप्स देखेंगे आपके लंग्स में, है ना, ऑलिव ऑयलो की ये जो है इसमें आपके कार्य करेगा, जो लंग्स में होता है, ये लंग्स में पाया जाता है ये ऑर्गन, ठीक है। ग्रेप्स इस तरीके से कार्य करता है। और वॉलनट, अखरोट, अखरोट को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड के शेप का, ह्यूमन ब्रेन के शेप का होता है। वॉलनट हेल्प्स इन डेवलपिंग ओवर 3, है ना, डजन न्यूरोट्रांसमीटर्स विद इन द ब्रेन, इनहेंसिंग द signaling and encouraging new messages link between the brain cells. They have a very high content of omega-3 fatty acid which helps to support brain function, है ना। इस प्रकार से जिस तरीके का फ्रूट शेप रखता है अपना, उसी तरीके से वो उसी एरिया में कार्य करता है। इसी प्रकार से किडनी, किडनी बीन्स, जैसे इसका नाम है किडनी बीन्स, राजमा को बोलते हैं, जो किडनी शेप का होता है, तो वो किडनी स्टोन से आपको फायदेमंद, लाभकारी, आपको किडनी से संबंधित देगा, किडनी स्टोन, क्योंकि किडनी स्टोन किडनी की तरह ही, आई मीन किडनी बीन्स किडनी की तरह ही दिखता है ना। और तो इससे किडनी स्टोन जो है, इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा, है ना। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर्स ये सारी चीजों के लिए रिकमेंड क्यों नहीं करते। आप अगर डॉक्टर को बोलेंगे मैं हेल्दी फूड खाना शुरू करूं, तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, फ्रूट आपको नहीं खाना चाहिए, हमारे पास मेरी भी 7 मिनट्स है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो 10 मिनट के लिए फिर से आ सकते हैं, या 20 मिनट के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रूट्स आपको नहीं खाना चाहिए, आपका शुगर बढ़ जाएगा। जबकि अगर आप बोले डॉक्टर साहब मैं अगर कोक पीऊं तो चलेगा, चाउमीन मोमो खाऊं तो हाँ थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं ना, तो डॉक्टर आपको मना नहीं करेंगे। इनका प्रोपोगेंडा ऐसा होता है कि मान लीजिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो इसको इंजेक्शन को बोलते हैं रैली प्रोटीन, और एरिथ्रोप्रोटीन बोलते हैं, ये सारी चीजें इंजेक्शंस होते हैं ना जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। रेमडेसिविर हो गया, स्टेरॉइड हो गया, ये सारी दवाइयों को इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना डिफिकल्ट बना रखा है कि हम लोग सोचेंगे तो हाँ सच में ये संजीवनी बूटी है और ये इतनी महंगी होगी ही होगी, है ना। और अगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि आप अगर कुल्थी का दाल खाएंगे ना तो आपको किडनी स्टोन जो है ना वो हट जाएगा, ठीक है, अगर आपको वो कुल्थी का दाल रिकमेंड करे कि ये आप खाएं, तो क्या उनको प्रॉफिट हो पाएगा, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी को प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये है रीजन, वो आपको नहीं बताते कि इन सारी चीजों से इन तरीके से बेनिफिट्स होता है। वो आपको ऐसे से डिफिकल्ट नाम बताएंगे, पैरासिटामोल, है ना, एजिथ्रोमाइसिन, पता नहीं कौन कौन से माइसिन, ये सारी चीजें बताएंगे, इतने डिफिकल्ट नाम बताएंगे, है ना, जिनके साइड इफेक्ट तो अलग है ना। उस टाइम पे वो ठीक करता तो है बट परमानेंटली नहीं करता। तो इस तरीके से आपका अगर डेली रूटीन इस तरीके से रहेगा तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी आपकी बॉडी में। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं, इस ये जो ये लीव्स हैं, फूड है, ये आपकी जॉइंट के लिए, है ना, देखने में लगता है कि हड्डियों की जैसा ही है। इसमें 23% सोडियम होता है, फूड्स में हैव सोडियम in them. If you don't have enough sodium in your diet, the body pulls it over from your bones, making them weak, है ना। तो इससे आपको मिलेगा टोटली विटामिन डी का पूरा मिलेगा। और देखिए
ये है स्वीट पोटैटो, है ना। स्वीट पोटैटो हमारे पेनक्रियास की तरह दिखता है, जो कि हमारे पेनक्रियास वो होता है जो कि हमारे ग्लूकोज को क्रिएट करता है, ग्लूकोज को बनाता है ना। जो हम खाना खाते हैं उसको उससे ग्लूकोज बनाता है, उसी के आधार पर शुगर लेवल हमारा होता है ना। तो अगर आप शेप देखेंगे दोनों का एक जैसा है, अगर आप स्वीट पोटैटो भी खाते हैं तो आपकी इसको पेनक्रियास को, इस ऑर्गन को आप फायदेमंद लाभकारी रहेगा, है ना। और इसी प्रकार से प्याज एक बहुत ही अच्छा वो है फ्रूट, अच्छा वेजिटेबल है ना प्याज, जो कि हमारे सेल्स की तरह दिखता है और वो हमारे सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्स करता है ना। ये प्याज जो है ना एक एंटीबायोटिक की तरह होता है, एंटीबायोटिक की तरह होता है प्याज। यदि आप मान लीजिए आपको अगर जुकाम है, आपको बुखार है, आपको किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर आप प्याज को ब्लेंड करके बिना पानी डाले ब्लेंड करके एक कटोरी में डाले या प्लेट में डाले और उसको ऐसे भाप लेना उसको, तो इंस्टेंटली वो वर्क करता है इंस्टेंटली। अगर आपका नाक बंद है उसको अगर आप सुने, हालांकि जलन तो होगा, बट अगर आप इसको करेंगे ना तो इंस्टेंटली आपको दिखेगा। तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, बहुत अच्छा नेचुरल जो परमेश्वर ने हमें दिया। हमारे किचन में ही ये सारी दवाइयां, लहसुन, अदरक, ये बहुत अच्छे डिटॉक्सिक सब्जियां या कहा जाए हर्ब्स है ना। अगर लहसुन अगर आप रोज का एक चबाएं, एक खाएं, तो जो आपके आर्टरी होते हैं ये छाती में ना, जो ब्लॉकेज हो जाता है, उन ब्लॉकेज को साफ करता है वो लहसुन ना। अगर खाने में दिक्कत है तो उसको पीसिए, पानी में घोलकर पी सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप करें, अदरक बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है। आगे देखेंगे ये अदरक। अदरक का जो शेप है टोटली हमारे जो हमारा पाचन क्रिया होता है ना उसके शेप में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्टमक के शेप में होता है ना। तो बहुत अच्छे फायदे, हमारे पेट को साफ करता है और हजम करने में फायदेमंद है। तो अदरक का बहुत सारे अलग अलग तरीके से फायदे हैं। तो ये जड़ी बूटियां होती है। मशरूम कान के लिए बहुत अच्छा है, और ब्रोकली हमारे सेल्स के लिए, है ना। इसमें लिखा है द क्लोज अप ऑफ द टाइनी ग्रीन टिप्स ऑन द ब्रोकली हेड्स लुक्स लाइक hundreds of cancer cells. Broccoli enough to enough was enough to reduce the risk of prostate cancer by 45%, है ना। 45% तक ये कैंसर के जो बीमारी है उसको रिड्यूस करता है ब्रोकली। इस प्रकार से इवन हम लोग परमेश्वर के बनाए सृष्टि को अगर हम लोग देखें, पेड़ का अगर हम लोग अगर ऐसे देखें तो हमारे जो लंग्स है उसी के शेप में दिखेगा ना। पेड़ की टहनियां देखें अगर, तो पेड़ से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना। हम लोग जिसको ब्रेथ, हम लोग जिसको अंदर लेते हैं, है ना। तो वी ब्रेथ इन व्हाट द ट्रीज ब्रेथ आउट, एंड ट्री ब्रेथ इन व्हाट वी ब्रेथ आउट फॉरएवर। आई मीन ओवरवेल्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द गॉड्स डिजाइन। तो इस प्रकार से जो जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, उसी प्रकार से जैसा जैसा वो शेप का दिखता है उसी प्रकार से हमारी बॉडी के लिए वो फायदेमंद है ना। तो या इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। अब बहुत से शहरों में, सिटीज में अगर हम लोग देखें, कैंट का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं लोग। वो कंपनी के लोग बोलते हैं कि इसमें मिनरल्स है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, न जाने किन किन प्रकार की इसमें मिनरल्स है जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा है। जबकि अगर सबसे अच्छा सोर्स हम लोग देखें, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज्ड वाटर, है ना, वो होता है वो सोते जो पहाड़ों से निकल के आते हैं। वो चार्ज्ड वाटर क्यों होता है, अब मैं आपको इसका रीजन बताना चाहूंगा। हमारी जो मट्टी होती है, मट्टी में विभिन्न प्रकार की 16 प्रकार की और ऐसे अन्य अन्य प्रकार की उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना। इस प्रकार से सल्फर, क्लोराइड, आयरन, आयोडीन, है ना, फ्लोरिक फ्लोराइड, जिंक, कॉपर, है ना। इस प्रकार की ये सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब वो पानी भाप बनकर बादल में जाता है और फिर वो पहाड़ों में जाकर वो बारिश बनकर नीचे उतरता है, और न जाने विभिन्न विभिन्न स्थानों से होकर वो पानी जाता है और वहां के सॉइल्स के वो अच्छे अच्छे पोषक तत्वों को, न्यूट्रिशंस को लेकर जाता है और गांवों में जाता है, और गांव के लोग वो पानी पीते हैं, है ना। देखा जाए तो आज की इस डेट में, इस दौर में ये पानी को पीना असंभव है ना।
क्योंकि ऐसे पानी हमें मिल ही नहीं सकता अभी। तो ऐसे पानी बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, हम लोग जैसे पहाड़ों एरिया में रहते, देहरादून पहाड़ी क्षेत्र में ही आता है, एक घाटी है, तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर सोते भी मिलते हैं और चट्टान होते, पहाड़ होते, पहाड़ों से भी वो पानी रिस कर निकलता है। तो स्पेशली अगर आप बात मेरा अगर देखिए तो मैं रोज वही पानी पीता हूँ। मैं कैंट का या आरओ का ऐसा ऐसा पानी तो नहीं पीता हूँ, खैर मैं वही वाला पानी पीता हूँ ना। तो आप कैसे अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं, इवन जैसे ये पानी अगर जाता है ना तो धूप की किरणें इसमें पड़ती है, उससे भी पोषक तत्व इसमें आते हैं। तो इस तरीके से ये चार्ज वाटर हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो आप इस पानी को कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग अगर देखें, हमारे पूर्वजों ने इस आइडिया को पहले ही ढूंढ लिया था। वो आइडिया ये है कि हम लोग कॉपर, है ना, कॉपर चार्ज वाटर पीते हैं ना। वो लोग क्या करते थे, एक मटके के घड़े में क्या करते थे, तांबे को, ओ सॉरी, कॉपर को डाल देते थे, है ना। और कॉपर रात को डालेंगे तो वो चार्ज्ड वाटर हो जाता है, उसमें सारे पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। उस पानी को अगर आप पिएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास कैंट है, क्योंकि उसका टीडीएस लेवल या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या तो बहुत कम होता है ना। टीडीएस लेवल जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, अगर ज्यादा हो जाए या कम भी हो जाए, 50 या 300 से ज्यादा हो जाए, एक एवरेज माना जाता है 100 से 250 के अंदर ही अंदर टीडीएस लेवल अगर रहे, या तो आप अपने पानी को इस तरीके से टीडीएस लेवल मेंटेन रखें। और साथ ही साथ जो आपका पानी रहता है गर्मियों के टाइम पे, ऐसा करें कि एक 5 किलो के बर्तन में वो पानी निकाले, उसमें एक खीरा स्लाइस करके उसको डाल दें, उसमें नींबू स्लाइस करके डाल दें, पुदीना डाल दें, और कॉपर की प्लेट, है ना, उसमें डाल दें। तो इस तरीके से 12 घंटे गर्मियों में और सर्दियों में इस प्रकार से, है ना, गर्मियों में 12 घंटे एक्चुअली, और सर्दियों में 24 घंटे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना पानी पीते रहेंगे उसमें पानी डालते रहिए, पुदीना डाल सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से उसमें सारे न्यूट्रिशियस और वो जितने भी परफेक्ट हमारी बॉडी के लिए जरूरत है वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और आगे मैं आपको बताऊंगा जो हमें इन्फ्लुएंजा प्रॉब्लम्स होती है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, फीवर्स होते हैं, इन सारी चीजों में हम लोग कैसे बचे, क्या डाइट होना चाहिए, है ना, इन सारी चीजों को देखेंगे। और या तो मैं जस्ट आप सभी से पूछना चाहता हूं, एक सेकेंड ना।